जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे घर में कोई बेटा या बेटी पैदा होती है या हमारे यहाँ कोई शादी होती है, बहू आती है, तो हमारा बड़ा सौभाग्य होता है। तो हमारे यहाँ किन्नर समाज को सूचना दी जाती है या बिना सूचना ही पहुंच जाते हैं, तो बधाई देते हैं हमारे बच्चों को, बड़ों को आशीर्वाद देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब किन्नर समाज का अगर हाथ सर पर रख दिया गया, तो बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जो किन्नर समाज किस तरीके से अगर हाथ सर पर रख दें तो कहां से कहां आदमी पहुंच जाता है, और अगर उनकी बद्दुआ लग जाती है तो आदमी का कुछ पता नहीं होता है कि किस दुर्दशा पर पहुंच जाता है। सवाल होता है आज किन्नर समाज क्यों इकट्ठा हुआ है। आज सूचना मिली तो दिल्ली से जब आज की बात का कैमरा फर्रुखाबाद पहुंचा, तो मैं जानना चाहूंगा हमारे किन्नर समाज सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आज की बात पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या समस्या है जो आज एक साथ आंदोलन किन्नर समाज ने कभी नहीं किया, आज पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं, इसे क्या हुआ है, क्या नाम है? हमारा नाम है आशा और आशा। पंसार। हाँ जी, आशा जी, क्या मैं समस्या आई जो किन्नर समाज इकट्ठा हुआ है? ये इसलिए आई कि ये जो मेरा स्थल है, ये मेरी मस्जिद है, मेरा मंदिर है और मेरी समाधि स्थल है। तो ये हमारे बुजुर्गों का है, पूर्वजों का। जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे उनकी हम लौन पौन हैं। हमें किसी जजमान से या किसी से भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसमें दमंगरी से कब्जा कर लिया। फिर हम लोगों ने मुकदमा लड़ने लगे, तो मुकदमा न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। और इन लोगों ने दमंगरी से इसमें न्यास खोदी और इसमें ये बनाने लगे। तो सारे हम शहर के किन्नर आके, जिन जिन का है हम सारे किन्नरों का, तो उन्होंने आके इस पर रोक लगाई। इस पर कंप्लेंट की गई, जब अगर विचाराधीन मुकदमा चल रहा है तो इस पर से यहाँ के प्रशासन को कोतवाली में सूचना दी गई है? अभी हम लोगों को खुद मालूम पड़ा तो एकदम तत्काल में आए। आज है संडे, जी। हम कल ये सब काम करेंगे। इसका आपके पास केस के कागज, आपकी जो ये क्या है कि आपके हाथ है, हमारे बुजुर्गों का है, आपके पास कागज हैं? कागज हैं हमारे पास, कोर्ट में भी हैं और तहसील पे भी हैं, सब जगह हैं। लेकिन ये दमंग लोग बाज नहीं आते हैं। और हम किन्नर लोग दुआ देने वाले हैं, हम लड़ने वाले तो हैं नहीं। लेकिन जब हमारे इस तली पे ऐसे होने लगेगा, तो इसलिए हम लोग सारे इस विवाद पे आए कि इनका काम रोका जाए। तो यहाँ पटेल पार्क की चौकी ने हमको ये कहा है कि ये काम नहीं होगा, आप भी अपने कोर्ट से कागज लाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो हम कोर्ट के कागज लाने के लिए हमने इनको कल या परसों का टाइम दे दिया है। क्या नाम है? अंजलि अंजलि, कितने क्या है यहाँ पर, क्या मतलब जिस तरह अभी हमारे इन्होंने बताया है, जी, क्या है बताइए। ये है कि हम लोगों का ये बुजुर्गों का जगह है ये। ठीक है, हम लोग अपने बड़े बूढ़ों की आस है, औलाद है, छोटे बड़े बिल्कुल जो कुछ बिल्कुल। है, हम लोग किन्नरों का किन्नरी ही होते हैं, कोई नहीं होता। बिल्कुल कोई नहीं। माँ नहीं है, बाप नहीं है, हमारा तो यही परिवार है, यही संसार है। तो हमारी ये पुरानी जगह है, इस पे विवाद चलता रहा। सन 80 से मुकदमा चल रहा है इस पे। अभी एक बार पट्टियां बनवा ली थी, तो वो पट्टियां तुड़वाई हम लोगों ने। जब हम ना, हमारा सब कुछ है, अधिकार पूरा हमारा किन्नरों का है। किन्नर की जगह पे किन्नर का ही अधिकार होता है। हम कुछ नहीं कर रहे, आप कैसे इस पे कुछ कर सकते हो? तो आज ये यहाँ पे न्याय से खुदी गई हैं। हम लोगों को इतला मिली, हम सारे किन्नर समाज फर्रुखाबाद के जितना भी किन्नर समुदाय है, सारे इकट्ठे होके हम लोग यहाँ पल्ला पल्ला पे आए हैं। यहाँ पर हमारी मस्जिद, मंदिर और हमारे बड़े बूढ़े भी यहाँ पर उनकी समाधि है। ठीक है, तो कोई नहीं चाहेगा हमारे बड़े बूढ़ों का नाम निशान मिट जाए, नहीं चाहते हैं। क्योंकि और ये लोग हम लोगों को करते ब्लैकमेल, परेशान। हम लोग किन्नरों का ना कोई लड़ने वाला है, ना कोई भिड़ने वाला है। तालियां बजा के जाते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं से जो दुश्मन हमारा देता है अपना पेट का पूरा करते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है? और बस। स्थिति हम कायम जिस रखते तरीके हैं। से समस्या है शांतिपूर्ण आप लोग कर रहा है, क्या कहना है आगे, कहाँ तक अपनी परेशानी जो प्रशासन से शिकायत वगैरह की क्या हुई है? हम लोगों ने शिकायत भी करी और कई बार कई सालों से हमारा यहाँ मुकदमा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो 420 जो इंसान है महज, ठीक है, उसने 420 से तिवारी जी के दीवान को उसने बैनामा कर दिया। ठीक है, यहाँ से खुदवा है, हम लोग यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ दमंगई लोग दिखा रहे हैं, कई तमंचे ला रहे हैं, कई दमंगई दिखा रहे हैं, बदमाशी यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम लोग को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, हमारी
हमारी बहुत पुरानी, हमारी 300 साल पुरानी हमारी ये जमीन है। यहाँ पे हमारे बड़े बूढ़े रहते थे। यहाँ पे हमारी मस्जिद भी है, यहाँ पे मंदिर भी है। ठीक है, हमारी योगी जी से और मोदी जी से बड़ी हाथ जोड़ से विनती है कि हमारी जो फरियाद सुनी जाए। हमारी यहाँ पे जो बदमाशी दिखा रहे हैं, दमंगई दिखा रहे हैं, यहाँ पे काम रुकवाया जाए और हमारा मंदिर और मस्जिद यहाँ पे बनने दिया जाए। बिल्कुल हम स्थिति कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि जब न्यायालय में मुकदमा है तो हम स्थिति कायम बिल्कुल। क्या नाम है? रंगोली किन्नर। रंगोली। सबसे बड़ा काम इनका होता है आशीर्वाद देना, एक दुआ देना। वो दुआ कितनी काम आती है, बड़े बुजुर्गों से पूछिए। आज बेटा कहाँ महलों पे पहुंचा है तो कहाँ खाक बना है, तो बददुआ भी लगती है। क्या कहना चाहेंगी? जय। हमारा मोदी जी से, योगी जी से एक ही कहना है, ये हमारा किन्नरों का धार्मिक स्थल है और इस पे किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। जो किन्नरों का है इसको बचाया जाए। इसमें हमारे लोगों का मंदिर भी है, हमारे लोगों की मस्जिद भी है और हमारे बड़े बूढ़ों की जो समाधियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और हम लोग यही चाहते हैं मोदी जी से, योगी जी से, कि इसको बचाएं बस। और हमारे दरोगा जी ने भी हमारा सहयोग करा है। इस पे काम लगा हुआ था, उन्होंने 5 दिन के लिए काम रोका है। एक मिनट। हाँ, बस ये हम चाहते हैं कि जो भी कुछ होए हमारे लोगों के हक में हो। बस देखिए, ये एक तो हमारे पप्पन मियां पहुंच चुके हैं, समाज के साथ में भी रहते। पप्पन मियां, ये समस्या किन्नर समाज की है, जो दुआ भी देते हैं बददुआ भी देते हैं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? भाई, ये तो वो किन्नर समाज है। जब भगवान रामचंद्र जी 14 साल वनवास गए तो उन्होंने कहा नर और नारी सब लौट जाएं, तो सब लौट गए, ये वहीं रहे अपनी जगह पर। इनका हिस्सा तो भगवान के मंदिर में भी बनता है। भगवान राम की इन पर कृपा है, शिव जी की कृपा है और ये सभी धर्मों को मानते हैं। इन्होंने पंचाल घाट पे मंदिर भी बनाया है, जसमई में इनका कब्रिस्तान भी है और ये इनका जो मंदिर, ये मस्जिद जो है, यहाँ मंदिर भी है और मस्जिद भी है और समाधि स्थल भी है। ये इनका लगभग 800-700 साल पुराना है। इनके पुरखे यहाँ जो थे, मतलब हम 3 पीढ़ी तो हम देखते चले आ रहे हैं, पर लोग हमारे भी बुजुर्ग बताते थे इनके पुरखे जब यहाँ जलसा होता था तो यहाँ सब आते थे और यहीं रुकते थे, यहीं सब पूजन और पाठ करते। आज भी इनका जब जलसा होता है हिजड़ों का तो यहाँ आकर ये फूल पत्ती चढ़ाते हैं। यहाँ कब्रें हैं सब। कुछ लोगों ने पहले यहाँ मोमिया डालकर लोग रहने लगे, तो ये लोग बड़े दयालु होते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप आराम से रहिए और इसे बनाइए ना, आपका जब रहने का हो जाए तो आप खाली कर दीजिए। पर उसमें कुछ लोगों ने गाय आए बांधी। गाय ये लोग खुद पालते हैं और गाय की बड़ी सेवा करते हैं। गाय माता है, गाय से इन्हें कोई विरोध नहीं है। विरोध यहाँ पर यह है कि जब लोगों ने यहाँ बिजनेस करते 420 फ्रॉड से इसकी जगह को मुकदमा इनका चल रहा था और कागज बनाकर इस पर बैनामा कर दिया। आज यहाँ पर पिलर खड़े हो गए, इन्हें पता चला। जब पता चला तो इन्होंने सबसे पहले आके बात की। अभी ये कोतवाली नहीं गए, चौकी गए। चौकी इंचार्ज साहब ने इनसे 4 दिन का टाइम दिया दोनों को कागज लाने का। बिल्कुल सही बात है। सवाल उठता है योगी जी के राज में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। बिल्कुल सच्चाई है, भ्रष्टाचार होता ही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार योगी जी के राज में उनके अपने ही करते हैं। इस पर आप कौन ध्यान देगा? देख दीजिए योगी जी, आप किन्नर समाज की देखिए, सुनिए। सवाल होता है देश और दुनिया के अंदर अगर किन्नर समाज इतना कार्य करता है, कोई नहीं करता। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर किन्नर समाज इकट्ठा हुआ तो काम रुकवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया, तो चौकी इंचार्ज का धन्यवाद भी करेंगे। तो कागज बहुत जरूरी है। ये देखिए उधर घटना जरा, आइए देखिए, तैयारी पूरी नींव की कर दी गई है, नींव भर भी गई है, पिलर खड़े भी हो गए हैं। चौकी इंचार्ज का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 4 दिन का समय भी दिया। तो कागज जरूरी है। तो एक दुआ देने वाले किन्नर समाज जब बद्दुआ देंगे तो कहीं का कौन रहता है, हर कोई बड़े बुजुर्ग भी जानते हैं। इतिहास है। ये पल्ला रोड पुलिस चौकी पलड़िया के पास का हाल है। देखिए, सवाल सबसे उठता है, कब्र हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये हमारे बुजुर्गों की एक आशीर्वाद होता है। तो जिस तरीके से किन्नर समाज के जो हमारे बुजुर्गों की प्रतीक कब्र है, इसको ये समाधि है तो नजर आ रही है। इसी को लेकर ये हम यहाँ पर हर वर्ष सम्मेलन होता है या कोई बड़े बुजुर्गों की त्योहार आता है या याद आती है तो यहाँ पर पुष्प चढ़ाकर दुआ करते हैं, तो दीप जलाते हैं। सवाल उठता है कि कब्जा किया गया तो कब्जा क्यों करा जा रहा है? इस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है।
तो किस तरीके से अवैध कब्जा को लेकर यहाँ पर प्रशासन ने आश्वासन दे दिया है। तो मैं प्रशासन से भी कहूंगा आश्वासन तो चलेगा, सवाल है कि कानूनी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। इसको ये यहाँ पर पिलर भी दिख रहे हैं, ये हमारे मस्जिद का मकरवा है जिस तरीके किन्नर समाज ने जो आज यहाँ पर खड़े होकर बचाने का अपने जो पैतृक जो हमारे पूर्वजों की कब्रस्तान या मस्जिद या मंदिर है तो बचाने का अब ये देख सकते हैं कि यही हमें कि तैयारी पूरी पिलर भी तैयार हो गए हैं तो वो नींव भी भरना शुरू हो गई है। तो प्रशासन का धन्यवाद करेंगे जो कार्रवाई रुकवाकर, और कागज जरूरी है चाहे वो जिला अधिकारी या हमारे हों, लेकिन सच्चाई नजर आती है। किन्नर समाज यहाँ से कोतवाली की तरफ कूच करता नजर आ रहा है। कंप्लेंट मेरा मोदी और योगी जी से यही कहना है कि हमारी जगह खाली कराई जाए। देखिए आपको दिखा दिया गया है, लेकिन सवाल है कि आश्वासन तो आश्वासन निर्माण को लेकर के जो कब्जा की गई किन्नर समाज की जमीन को पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। चौकी इंचार्ज पल्ला ने काम को तत्काल रुकवाया। तो सबसे बड़ा कानून का दायरा होता है, कानून के दायरे में कागजों की बहुत अहमियत होती है। जिस तरीके से किन्नर समाज सारे कागज कोर्ट का केस चल रहा है या कोई भी कार्रवाई है तो देगा, तो एक कार्य पुलिस प्रशासन ने रुकवा दिया है। तो कोतवाली पहुँचे ताहिर देने के लिए, तो कागजी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, तो काम रुकवा दिया गया। प्रशासन पूरा सहयोग किया, यहाँ किन्नर समाज पहुँचा, शांतिपूर्ण आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन किन्नर समाज का बहुत अच्छा कार्य रहा कि शांतिपूर्ण कार्रवाई के लिए कानून के दायरे में हर तरीके से प्रशासन का सहयोग किया। आप देख रहे हैं आज की बात पर इस वक्त कोतवाली फर्रुखाबाद से समस्त किन्नर समाज